नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि। कन्या राशि में गुरु का परिवर्तन क्या कहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुरु जो है नवम भाव में यानी भाग्य भाव में स्वयं बैठे हुए हैं, यानी उनका स्वयं का घर भी नौवां भाव होता है। तो स्वयं के घर में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसे किसी चीज़ का डर कहाँ होता है दोस्तों। उसे कोई डर नहीं होता। अपने घर में कुछ करो कुछ ना करो उसकी इच्छा है, वो जैसे चाहे वैसे रह सकता है, जितना चाहे उतना खा सकता है। जितना कहने का अर्थ यह है कि स्वयं के घर में आकर व्यक्ति अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है। यही रिलैक्स जो है कन्या राशि वालों को मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों गुरु की प्रथम दृष्टि यानी कि पांचवी दृष्टि। तो प्रथम भाव में जहाँ पे शरीर होता है, आत्मा होता है, मन होती है, तो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे पड़ रही है। तो ऐसे में दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही समझदारी से काम लेता है और अपने बुद्धि और ज्ञान के बल पर आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति जो है दूसरों का काफ़ी भला सोचने वाला होता है। जब भी जो दृष्टि होती है प्रथम भाव पे पड़ती है, थोड़ी नीचे होती है, कम सोचता है, लेकिन सोचता जरूर है। क्योंकि गुरु ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है एक तरीके से, और वैसे भी सभी जितने भी देवता हैं उनके गुरु हैं। तो इस वजह से ये अगर कम भी देना चाहेंगे तो भी इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है हर चीज़ पर। तो ऐसे में ये मत समझिएगा आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। प्रथम भाव में आने से तो बहुत कुछ मिल जाता है दोस्तों। आत्मा एक तरीके से स्वच्छ हो जाती है ज्ञान के कारण। उस ज्ञान से आप जो है अपने आप को आगे कर सकते हैं। यानी कि जो जीवन की दौड़ चल रही है आप लोगों की, उसमें आप लोगों को जो है थोड़ा सा बेहतर महसूस देगा। और आत्मा तो कारक होता ही है ज्ञान का, गुरु है तो सब कुछ है। बिना गुरु कोई भी, ये समझ लीजिए इस भव सागर जो है इससे पार नहीं हो सकता कोई भी व्यक्ति। तो गुरु के बिना कहीं पे भी मुक्ति नहीं है। तो यहाँ पे गुरु आप लोगों को बहुत कुछ दे रहे हैं। इसके बाद सातवीं दृष्टि जो है तृतीय भाव पे पड़ रही है, यानी कि भाई बहनों का पराक्रम का भाव होता है। गुरु वैसे ही आप लोगों को मालूम है पराक्रम में उनके कोई कमी नहीं रहती है। तो यहाँ पे आप लोगों को इन चीज़ों से कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। कन्या राशि में ये काफ़ी अच्छा समय चलेगा। छोटे भाई बहन जो आप लोगों के होंगे ना, तो उनसे आपको काफ़ी एक तरीके से प्रॉफिट भी मिलेगा। और यहाँ पे उनको आप अच्छे तरीके से देखभाल करोगे, उन्हें थोड़ा रास्ता दिखाने की कोशिश करोगे, सही मार्ग पे ले जाने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं पंचम भाव पे। पंचम भाव पे गुरु की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, यानी कि सबसे बड़ी दृष्टि जिसे कहते हैं। ठीक है, अब लोग पूछते हैं कि भैया पहली, दूसरी और तीसरी दृष्टि में क्या अंतर है। ये तीन दृष्टियाँ होती हैं, इनमें अंतर क्या होता है। वैसे मैं बता चुका हूँ। पहली दृष्टि एक तरीके से कम देखना, यानी कि आंखें जो है नीचे की तरफ, ठीक है। दूसरी दृष्टि सामने की तरफ, और तीसरी दृष्टि जब हम आंख पूरी खोल लेते हैं ऐसे करके, तो पूरी की पूरी जो आंखों से दिखाई देता है ना दोस्तों, वो तीसरी दृष्टि हो जाती है। ये अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है। वैसे समझने वाले काफ़ी समझदार होते हैं, समझ जाएंगे। तो ये बहुत मामूली सा अंतर होता है, देखने का अंतर होता है, ठीक है ना। तो तीसरी दृष्टि यानी कि बड़ी दृष्टि जो होती है वो आपके पंचम भाव में। तो देखो ज्ञान में, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो वहाँ पे कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। यानी कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करोगे आप लोग। दूसरी बात यह कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित आप लोग विदेश भी जा सकते हैं। अगर आप पढ़ना जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है।
लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि विदेश ना ही जाएं आप लोग तो ही बेटर है, क्योंकि कुछ समय बाद जो है थोड़ी सी परिस्थितियाँ जो है ना वो पूरे विश्व में बदल जाएगी। ख़ास तौर से यूरोप जो कंट्री है या अमेरिका वगैरह है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा उथल पुथल जो है ना वो देखने को मिलने वाली है। तो मेरे अपने अनुसार जो है आप लोगों को इन कंट्रीज़ में नहीं जाना चाहिए जो बाहर की कंट्रियाँ। वैसे तो देखो हमारा देश भी उन चीज़ों से अछूता नहीं रहेगा, लेकिन बाहर जाने की बात है तो उस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ थोड़ा सा। वैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ के लिए भी, ठीक है ना दोस्तों, कि बाहर क्यों ना जाए इस समय। तो इस समय अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका काम नहीं चल सकता तो जाए। यहाँ पे गुरु जो है आपको ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाहर भी भेज सकते हैं, कहने का अर्थ ये है। दूसरा, जब भी गुरु यहाँ पे आ जाते हैं तो थोड़ा सा एक तरीके से ज़्यादा फिक्र समझ लीजिए या ज़्यादा टोका टाकी समझ लीजिए, तो इस टाइप के हो जाते हैं। और फिर जो पार्टनर होता है तो उसे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। जब भी 9वें भाव में होता है ना गुरु, तो तीसरी दृष्टि से ये दिक्कत हो जाती है। आप तो अपने अनुसार कर रहे हो सही, और आपका पार्टनर समझ रहा है कि यार देखो यार कैसे मेरे को फालतू में हर जगह टोका टाकी, तो ये थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। एक दिक्कत यहाँ पे और आ जाती है दोस्तों कि आदमी जो है ना खुद की बड़ाई, गुरु में सबसे बड़ी दिक्कत यही है खुद की जो बड़ाई है वो सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं दोस्तों। बस मैं तो यही कहता हूँ कि गुरु जब भी अपने घर में हो तो ऐसे काम ना करे, तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा। आप दूसरों की बातें सुने, उनसे और ज्ञान ले, ये आपके आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा राज है दोस्तों। गुरु जब भी कहीं पे गिरता है तो इन्हीं कारणों से गिरता है। अब अंतिम जो है जहाँ पे स्वयं गुरु विराजे हुए, यानी स्वयं का घर, यानी कि यहाँ पे आके आदमी अपने घर में, आप लोगों को मालूम है ना कि अपने घर में आदमी कैसा होता है, सेम वही है यहाँ पे गुरु। यानी कि भाग्य में आप लोगों को वृद्धि ही वृद्धि देखने को मिलेगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है दिमाग में किसी भी प्रकार का। भाग्य एकदम जिसे कहते हैं ना मक्खन की तरह वो चलेगा। जिस चीज़ को सोचोगे वो मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाग्य यहाँ पे इस तरीके का है, जिस तरीके से घर में जो मन हुआ वो उठा के खा लिया, तो वो वाली चीज़ है दोस्तों। तो कोई यहाँ पे गुरु जो है ना आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बहुत बढ़िया फल देने वाले हैं दोस्तों। मैं तो यही कहूँगा कि कन्या राशि वालों के लिए ये चांदी काटने का समय है, 1 साल तक तो गुरु के यहाँ पे होने से बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे कन्या राशि वालों आपको। तो ऐसा बहुत कम होता है कि स्वयं के घर में जब गुरु बैठे हो या स्वयं के घर पर दृष्टि भी पड़ जाए, वो भी अच्छा होता है। जैसे कि इस साल काफ़ी राशियों पे ऐसा है कि स्वयं का घर है, स्वयं की दृष्टियाँ, तो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अधिकतर किसी न किसी की कहीं ना कहीं दृष्टि है, गुरु हमेशा अच्छे फल देते हैं ज़्यादा होने के बावजूद भी। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम।